भारत में इस वक्त G20 की प्रेसिडेंसी का सिलसिला भी चल रहा है और उसके साथ साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के समिट्स भी हो रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिट में शिरकत नहीं की। ये समिट 12 मार्च को यानी आज ही के दिन हो रहा है और ये समिट है SCO के देशों के सुप्रीम कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस का। पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम इस समिट में शिरकत नहीं कर रहे। इसी तरह SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स का एक समिट मई में होगा, जिस सिलसिले में पाकिस्तान को 2 महीने पहले ही दावत पहुंच चुकी है और पाकिस्तान ने अभी तक फैसला नहीं दिया कि वो इस समिट में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। SCO में बहुत सारे उस रीजन के कंट्री जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं और वो उसके मेंबर्स हैं। शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो चीन उसमें बहुत ही फोकल कंट्री है और उसके साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, भारत और पाकिस्तान भी हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मई के फॉरेन मिनिस्टर के समिट में क्या बिलावल भुट्टो जाने की हामी भर लेंगे या हिना रवानी खर जाएंगी, क्योंकि इन दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने यानी बिलावल भुट्टो और स्टेट फॉरेन मिनिस्टर हिना रवानी खर ने जिस तरह से मुसलसल भारत के खिलाफ ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स जहर उगला है और गलत बातें की हैं और दुनिया में एम्बैरस हुए हैं, अब वो किस मुंह से इस इजलास में जो मई में होने जा रहा है शिरकत करेंगे। अब ये भी देखने वाली बात है कि क्या मई में होने वाले इजलास में अगर वाकई बिलावल भुट्टो अपने इसी मुंह के साथ जाते हैं जिस मुंह के साथ वो इंसल्टिंग रिमार्क्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, तो वो मुंह वहाँ पे कैसा दिखेगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से इजलास मई में होगा ही होगा। अब पाकिस्तान को इनविटेशन भी भारत ने इंटरनेशनल नॉर्म्स और अपने प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद पर दे दी, वरना जिस तरह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत या बयानबाजी रही, उसके बाद अगर ना भी उनको दावत दी जाती तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं था। लेकिन भारत एक प्रोफेशनल, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, उन्होंने उनको दावत दे दी। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उधर 12 मार्च को यानी आज के रोज़ जो इजलास भारत में चीफ मिनिस्टर्स का हो रहा है शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस से तल्लुक़ रखने वाले ममालिक के हवाले से, उसमें अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदयाल साहब शिरकत करते तो मेरे लिए काफ़ी वो देखने का जो मंज़र है वो एक तरह से मज़ाहिया होता, क्योंकि मिस्टर अता मोहम्मद बंदयाल काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस हैं और वो तो पाकिस्तान में इमरान ख़ान की पिटीशंस और उनके इश्यूज़ को डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। और वो किस मुंह से जाते, अगर वो जा पाते तो मेरा ये ख़्याल है कि उन्होंने शिरकत ना करने का फ़ैसला करके एक लिहाज से अच्छा ही किया है कि इंटरनेशनल बरादरी में, जहाँ पर ख़ास तौर पर उस रीजन की जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनमें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अपने एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग रैकेट के साथ, एक बहुत ही जानबदाराना फेस के साथ कैसे शिरकत करते, वो बहरहाल शिरकत नहीं कर रहे। तो कम से कम उन्होंने अपना फेस, या जिसे हम उर्दू हिंदी पंजाबी में कहते हैं, अपना मुंह बचा लिया है कि वहाँ पे वो शरीक नहीं हो रहे। लेकिन अब मई में जो सूरत हाल होगी, तब तक हम नहीं जानते कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात और इकोनॉमिक हालात किस नहज पर होंगे, क्योंकि आज मार्च में जिस तरह के हालात हमें नज़र आ रहे हैं, मई तक
जाते जाते सूरत हाल यानी 2 माह बाद सूरत हाल इससे भी बुरी हो सकती है। और उस बुरी सूरत हाल के साथ बिलावल भुट्टो या हिना रुबानी खैर का भारत के अंदर अपना चेहरा दिखाना, जिस तरह की उन्होंने अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट्स दी हैं, अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दी हैं, और जिस तरह का स्टूपिड और इंसल्टिंग रवैया उनका भारत की तरफ, भारत की मौजूदा सरकार की तरफ और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की तरफ रहा है, उसके हवाले से उनका पेश होना वाकई ही बड़ा मज़ाहिया खेज़ होगा, मजाका खेज़ होगा, दोनों हवालों से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए 2 महीने से उनको ये इनविटेशन मिली हुई है, अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया, और आज 12 मार्च को SCO के चीफ जस्टिस साहबान के समिट में शिरकत ना करने के बाद पाकिस्तान क्या अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को भी शरीक होने से रोकेगा, या वो ख़ुद अपने इस तरह के बेहुदा बयानात के बाद पेश नहीं होना चाहेंगे। ये मामला तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से अपनी गलत पॉलिसियों की बिना पर दुनिया में मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका है। और भारत उन्होंने एक ऑब्सेशन बनाया हुआ था, भारत के साथ ना कोई उनका कंपैरिजन है, ना कोई ऑब्सेशन बनता है, बल्कि भारत के साथ दोस्ती करके भारत से मदद लेना बनता है, मगर दिल से दोस्ती भी नहीं कर सकते। कैसे दोस्ती कर सकते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और इस्टेब्लिशमेंट, जब वो 24/7 भारत के ख़िलाफ़ और हिंदुज़म के ख़िलाफ़, धर्मा के ख़िलाफ़ अपना जहर उगलते रहते हैं। तो इन हालात में जो भारत ने दुनिया के प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी को चला दिया है, भारत का पीस कीपिंग का जो एक फेस है, ट्रू फेस, वो भी दुनिया में इस्टेब्लिश है। और अभी हमने तुर्की में भी देखा, जिस तरह तुर्की और सीरिया में खौफनाक ज़ल्ज़लों के बाद भारत ने अपनी अमदादें पहुँचाईं, भारत की पीस कीपिंग अफवाज ने जिस तरह मदद फराम की, उसके बाद भारत अपनी चलती गाड़ी में चलता चला जा रहा है। ये फ़र्ज़ अब पाकिस्तान का बनता है कि वो उस पीसफुल चलती गाड़ी में शिरकत करना चाहेगा या अकेले ही बैठ के अपनी डुगडुगी बजाना चाहेगा। ये हमें आने वाले महीने और आने वाले करीबी साल ही बता देंगे। अगरचे अब तक वाज़े तो काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि शायद आने वाले कुछ महीने और आने वाले कुछ करीबी 1-2 साल पाकिस्तान कुछ बेहतर फ़ैसले करे, जिससे उनकी आवाम को फ़ायदा हो। लेकिन अगर इसी रवैये और इसी ढंग के साथ चलते रहे तो भारत की गाड़ी तेज़ दौड़ती रहेगी, और ये दौड़ती गाड़ी को दूर से देखते रहेंगे। आज की बातचीत मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।